इस मूरत को 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाएंगे आप। कहते हैं इनकी आंखों में एक टक निहारने वाला भक्त भाव विहल हो जाता है, पलकें भीग जाती हैं और वो रोने लग जाता है। कहते हैं ये मूरत देखकर फिर उसका मन यहीं के लिए रम जाता है। ये मूरत है श्री बांके बिहारी लाल की, वही बांके बिहारी जिन्हें आप और हम कान्हा कहते हैं, बंसी बजैया रास रचैया कहते हैं। कहते हैं बांके बिहारी जी की मूरत को सच्चे मन से देखने वाला यहाँ से फिर अकेला नहीं जा पाता। यहाँ पूजा करने वाले पंडित पुजारी कहते हैं कान्हा अपने भक्त के साथ हो जाते हैं। एक बार ऐसा ही तो हुआ था। कान्हा अपने एक भक्त के निहारने पर मुग्ध हो उसके साथ चल दिए। कहते हैं तभी यहाँ के पंडितों ने एक विशेष युक्ति निकाली। तब से अब तक हर 2-2 मिनट में यहाँ के पुजारी बांके बिहारी के आगे पर्दा लगा देते हैं ताकि कोई भक्त इनकी आंखों में देखकर इन्हें अपने साथ न ले जाए। यहाँ बांके बिहारी बाल रूप में है, इसलिए कई ऐसा भी मानते हैं कि उनके मनमोहक रूप को किसी की नजर न लग जाए। इस वजह से भी ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जानते हैं बांके बिहारी की ये अद्भुत और रहस्यमयी मूर्ति कहाँ है और क्यों बांके बिहारी जी की मूर्ति इतनी रहस्यमयी है? आखिर क्या हो जाता है हजारों भक्तों को जब वो बिहारी जी की मूर्ति को निहारते रहते हैं? वो कौन है जो इनकी मूर्ति को यहाँ लाया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए चलते हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी की नगरी वृंदावन, जहां है बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही आप पाएंगे कि यहाँ ना शंख है ना कोई घंटी। कहते हैं बांके बिहारी जी को केवल और केवल भक्तों के मुख से राधे राधे नाम का उच्चारण ही भाता है। कहते हैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए कोई भी भक्त अपनी आंखें नहीं बंद करता, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में खोता चला जाता है। वो रोने लगता है और हाथ जोड़कर कान्हा के चमत्कार को नमस्कार करता है। जानते हैं 3 कोणों से झुके होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय कमर से और एक पैर पर झुके हैं। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। मथुरा से केवल 10 किलोमीटर दूर है बांके बिहारी जी का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त स्वामी हरिदास जी ने सन 1860 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इससे पहले वो यहीं वृंदावन के निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे। श्री हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। कहते हैं उनके कृष्ण भक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो जब गाते थे तो साक्षात राधे कृष्ण प्रकट हो जाते थे। कहते हैं एक बार उनके शिष्यों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा को देखने की इच्छा जाहिर की। अपने अनन्य भक्त हरिदास की भक्ति से विभोर हो भगवान श्री कृष्ण राधा संग विराजे भी यही नहीं, उन्होंने अपने भक्त हरिदास के साथ रहने की इच्छा भी प्रकट की। कहते हैं ये सुनकर भक्त हरिदास थोड़ा घबरा गए। उसने अपने अश्रु पोंछते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपको तो मैं कैसे भी रख लूंगा, किंतु माँ राधा को कैसे रख पाऊंगा? उनके लिए वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री रोज कहाँ से ला पाऊंगा? भक्त हरिदास की चिंता सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते भक्त को हैरान भी कर गए। कहते हैं जिस स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा खड़े थे वहां अचानक भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल जोड़ी का विग्रह प्रकट हुआ, यानी आधी मूर्ति में कृष्ण और आधे में राधे राधे। यह मार्ग शीर्ष का पवित्र माह था। अंग्रेजी कैलेंडर में ये महीना नवंबर से दिसंबर का होता है, यानी यही वो पवित्र माह था जब भगवान श्री कृष्ण और राधा विग्रह रूप में यहाँ प्रकट हुए, जहाँ आज बांके बिहारी जी का मंदिर है। लेकिन ये विग्रह पहले निधिवन में था, जहाँ से श्री हरिदास जी ने मंदिर बनने के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित किया। कहते हैं भक्त हरिदास जी के जाने के बाद सन 1921 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। बांके बिहारी मंदिर की कथा अनंत है और रहस्य भी। मिलकर बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आप में से कौन है वो भाग्यशाली भक्त जिसने किए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बांके बिहारी जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।